सो वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग बिहार टू डी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके 5th सेमेस्टर जूलॉजी प्रैक्टिकल AM4 में। बेसिकली बीएससी लाइफ साइंस के लिए ही पूरा मेरा जो चैनल है मैं वहाँ पे सारी वीडियो बीएससी लाइफ साइंस से रिलेटेड ही डालता हूँ। तो जो भी मेरी वीडियो होती है वो बीएससी लाइफ साइंस से ही होती है। तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं यहाँ पर जूलॉजी प्रैक्टिकल लिखा हूँ तो ये जूलॉजी ऑनर्स वालों के लिए नहीं, ये सिर्फ बीएससी लाइफ साइंस वालों के लिए है। एंड ये 5th सेमेस्टर में उनका एक प्रैक्टिकल है AM8, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लैडोग्राम बेस्ड ऑन ए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पढ़ना है। तो उससे पहले मैं अपना सेल्फ इंट्रो दे दूं कि मेरा नाम राहुल है और मैं रामजिस कॉलेज से अभी बीएससी लाइफ साइंस परस्यू कर रहा हूँ, 3rd ईयर का हूँ। एंड हाँ, सिमिलरली मैं 3rd ईयर वालों को पढ़ा भी रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को लाइक क्लास में समझ में नहीं आता प्रोफेसर जब पढ़ाते हैं। एंड एज यू नो कि यूट्यूब पे भी अगर हम देखें तो पूरी तरीके से जहाँ पर क्लैडोग्राम जो भी मैंने वीडियो खुद सर्च करके देखा है, तो जिन्होंने भी टीचिंग की है वहाँ पे उन्होंने पूरा इंग्लिश में चीज़ें बताई है। और मैं तो बोथ बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ही प्रेफर करता हूँ कि मोस्टली जो यहाँ पर रीच कर रहे हैं वो समझ सके चीज़ों को ईजिली वे में। तो क्लैडोग्राम बेसिकली क्लैडोग्राम होती क्या है, हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सबसे पहले आप जान लो कि क्लैडोग्राम मीन्स होती है कि हमें बेसिकली एक फिगर बनानी है जिसमें कि इवोल्यूशनरी चीज़ें हम दिखाएंगे। तो जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें समझ में आती जाएगी। ये जो PDF आप देख रहे हो ये मेरे प्रोफेसर का ये PDF है। एंड सॉरी मेरे प्रोफेसर को, क्योंकि मैं इसे यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, बट कोई नहीं, वो भी खुद चाहेंगे कि नॉलेज वैसे भी पास होनी चाहिए। अगर कोई प्रोफेसर खुद के पास चीज़ें रखता है तो वो उनको हाथ जोड़ के प्रणाम। तो स्टार्ट करते हैं। क्लैडोग्राम आर अ डायग्राम विच डिपिक्ट अ रिलेशन बिटवीन अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ टैक्सा called clades. By depicting this relationship, cladogram reconstruct the evolutionary history phylogeny of the टैक्सा। क्लैडोग्राम कैन ऑल्सो कॉल्ड फाइलोजेनिक्स, यानी हम क्लैडोग्राम को फाइलोजेनिक्स, अगर कहीं पर आप फाइलोजेनिक्स वर्ड सुनो तो क्लैडोग्राम ही होता है बेसिकली, उसी का दूसरा नाम है, या फिर हम ट्रीज कहते हैं। क्लैडोग्राम आर कंस्ट्रक्टेड बाय ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म टुगेदर बेस्ड ऑन अ शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर्स। तो जो भी डेफिनेशन था ठीक है, अब आप समझो कि क्लैडोग्राम मीन्स होती क्या है। तो क्लैडोग्राम बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर हम जो ऑर्गेनिज्म है उनके लाइक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे हम उनको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। एक तरीके से इवोल्यूशनरी हम ट्रीज बनाते हैं विद अ क्लैडोग्राम ब्रांच दैट इंक्लूड सिंगल कॉमन एंसेस्टर और एंड ऑल द डिसेंडेंट इज कॉल्ड अ क्लैड्स। तो जो भी क्लैडोग्राम होती है, अगर उसका सबसे लोवेस्ट पोर्शन देखोगे, अगर कहीं पर रूट है, मान लीजिए सबसे लोवेस्ट पोर्शन को हम रूट कहते हैं, जो कि सभी ऑर्गेनिज्म के ओल्ड एंसेस्टर होता है, जहाँ से सभी ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट होते हैं। एंड उसके बाद जितने भी डिसेंडेंट होते हैं उसे हम क्लैड्स कहते हैं। डिसेंडेंट्स मीन्स कि जो लेटर ऑन इवोल्यूशन में ऑर्गेनिज्म आए हैं, हम उसे डिसेंडेंट कहते हैं। क्लैडोग्राम इज़ एन इवोल्यूशनरी ट्री दैट diagram the ancestral relation among the organism. In the past, cladogram were drawn based on similarities in phenotype, physical traits among the organism. तो जो भी cladogram हम construct करेंगे वो किस basis पे हम कर रहे हैं बेसिकली सॉरी हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, तो फिनोटाइप हम कैरेक्टर्स पे कर रहे हैं, यानी जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस है उसके बेसिस पे हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि चिंपैंजी एंड ह्यूमंस है, तो अब हम चिंपैंजी और ह्यूमन को दोनों को अलग हम क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल अपीयरेंस अलग है। अगर आप देखो तो ह्यूमन एंड चिंपैंजी में काफ़ी आपको देखो, ह्यूमन में क्या होता है कि आपको 4 लिम्ब मिलते हैं, मतलब हम कह सकते हैं 2 पैरों वाले होते हैं। एंड जो चिंपैंजी होते हैं उनके लाइक टेट्रापोड्स होते हैं, 4 उनके होते हैं, वो हाथों से भी चलते हैं, पैरों से भी चलते हैं। तो इस तरीके से उनमें कुछ डिसिमिलैरिटीज़ होती है, तो इसी के बेसिस पे हम दोनों को अलग करते हैं। Today similarities DNA sequence among the organism can also be used to draw cladograms. तो सिमिलैरिटीज़ आजकल मॉडर्न में क्या हो रहा है कि एक तो पहले क्या होता था कि जब DNA वगैरह नहीं थे, DNA या प्रोटीन सीक्वेंसिंग, तो हम फिजिकल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस पे हम उसको डिवाइड करके बनाते थे। लेकिन अभी क्या है कि अब तो हमारे पास हम DNA सीक्वेंस कर सकते हैं, प्रोटीन सीक्वेंस कर सकते हैं, तो हम उसके बेसिस पे हम इवोल्यूशनरी चीज़ों को दिखाते हैं। तो एंड ये काफ़ी एक्यूरेट चीज़ें होती है, DNA एंड एडवांस टेक्निक है एक तरीके से। द ऑर्गेनिज्म इच क्लैड आर कैरेक्टराइज्ड बाय शेयर्ड या सिमिलर फीचर्स दे डू नॉट शेयर विथ एनी अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लैडोग्राम। फॉर एग्जांपल मैमल क्लैड वुड बी इंक्लूड ऑल मैमल्स। तो
जो मैमल क्लैड है जैसे डॉग्स, कैट्स एंड वगैरह, ह्यूमंस वगैरह, वो सारे आपके आते हैं मैमल्स में। द ओल्डेस्ट कॉमन एंसेस्टर विद इन अ क्लैड आर लोकेटेड क्लोज टू द trunk of evolutionary trees, whereas the newly evolved species from a tree branches farthest from the ट्री ट्रंक। तो अगर आप देखोगे कि कोई अगर न्यूएस्ट आती है स्पीसीज़, तो मान लो आपने क्लैडोग्राम बनाया इस तरीके से, तो ये स्पीसीज़ यहाँ होगी कोई न्यूएस्ट आई तो, एंड जो सबसे ओल्डर होगा वो सबसे बिल्कुल नीचे होगा, यानी रूट के पास होगा। Cladogram represent hypothesis about the evolutionary organism and subject to revision when the theories are disapproved and additional data become available. Often many of a hypothetical cladogram draw and compare to those mostly like hypothesis। तो ये एक hypothetical हम डायग्राम ही बनाते हैं जहाँ से कंपेयर करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो रूट है जो कि एक कॉमन एंसेस्टर को दिखाती है, यानी जो भी स्पीसीज़ ए, बी या सी है, जो टैक्सा है, वो बेसिकली उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं सिमिलर था, मतलब उनके कॉमन एंसेस्ट्री देखें तो यहाँ है। देन फिर उसके बाद कुछ ऐसे फीचर्स आए हैं जिसके कारण वो डिवाइड हो गए। अगर हम बात करें ए एंड बी में, तो ए और बी काफ़ी इसके फीचर्स देखेंगे आपको सिमिलर दिखेंगे, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ दिखेंगे एंड इनके बीच में अगर आप कंपेयर करें तो। लेकिन एक ऐसा फीचर होगा जिसके कारण ये डिवाइड हो गया। लेकिन अगर सी से कंपेयर करो, ए बी को सी से कंपेयर करो, तो ये काफ़ी लीस्ट फीचर्स वाले मैच करेंगे, यानी सी को दूर दूर लेना देना नहीं है ए और बी से। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। देन अब कुछ आपको टर्म्स जान लेना है कि जैसे हमें क्लैडोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, यानी क्लैडोग्राम हमें बनाना है। इस एम का मतलब यही है कि हमें डाटा दे दी जाएगी और हमें वहाँ पर क्लैडोग्राम में बताना होगा, या तो हमें बताना होगा कि कौन सा सबसे ओल्डेस्ट एंसेस्टर है, कौन सबसे क्लोज है, या फिर कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो बोल सकते हैं। तो कुछ टर्म जैसे रूट मीन्स होती है कि ये इनिशियल एंसेस्टर होते हैं कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म विद इन क्लैडोग्राम। जैसे मैंने बताया अभी कि सभी ऑर्गेनिज्म का एक, मान लीजिए ए बी सी, सभी का कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे है, तो सबसे ओल्डेस्ट वन होती है। नोड्स होते हैं जहाँ पे डिवाइड हो रही है, ये देखो इस ब्रांच जैसे ए एंड बी दो बट गए, तो इसे हम नोड बोल रहे हैं, जो कि ये भी कॉमन एंसेस्टर को ही दिखाती है। ईच नोड corresponded टू हाइपोथेटिकल कॉमन एंसेस्टर दैट स्पेसिएटेड टू गिव राइज टू टू और मोर डॉटर टैक्सा। तो दो तरीके के हमने देखा, दो डिवीज़न हो रही थी। फिर आउट ग्रुप इसमें क्या है? आउट ग्रुप ये आपका सी है, जो कि मोस्ट डिस्टिंक्टली रिलेटेड स्पीसीज इन द क्लैडोग्राम विच फंक्शन एज अ पॉइंट ऑफ कंपेरिजन एंड रेफरेंस ग्रुप। तो ये बेसिकली रेफरेंस के होती है और काफ़ी लिस्ट और काफ़ी दूर का रिलेशन होता है स्पीसीज से। देन क्लैड्स क्या है कि ये एक कॉमन एंसेस्टर एंड ऑल इट्स डिसेंडेंट, यानी जो भी उसके लेटर ऑन स्पीसीज़ आ रहे हैं उसको हम क्लैड्स बोल रहे हैं, यानी डिवाइड होकर उसी में ऐड होते जाते हैं। मैं आपको आगे डायग्राम दिखाऊंगा तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें और आपको अच्छे से क्लियर होती जाएगी। तो कंस्ट्रक्टिंग क्लैडोग्राम्स अब करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्लैडोग्राम किस बेसिस पे कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो मैंने बताया था शुरुआत में कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी उसके अपीयरेंस, फिनोटाइप अपीयरेंस या फीचर्स, स्ट्रक्चरल फीचर्स हो। देन एडवांस टेक्निक में हम मॉलिकुलर एविडेंस का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले स्ट्रक्चरल एविडेंस पे हम देखेंगे, यानी उनके फीचर्स पे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू डिफाइंड कैरेक्टर्स। जैसे कि हमने कैरेक्टर लिया वर्टिब्रा, फोर लिम्स, एमनियोटिक एग, सेल्स एंड हेयर एंड फर। तो यहाँ पर आप जान लो कि एमनियोटिक एग क्या होता है। कि एमनियोटिक एक बेसिकली एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है जो भी एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रही है, एंड एक सेल भी जानते हो कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। तो यहाँ पे कुछ टैक्सा है, हम बेसिकली इस ऑर्गेनिज्म जो ले रहे हैं उसे हम टैक्सा बुलाते हैं। तो यूज़ कैरेक्टर दैट डेवलपिंग एंड फिक्स्ड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल प्रेशर। तो ये फिक्स्ड होती है कैरेक्टर्स, जो भी इन्वायरमेंटल से कुछ लेना देना नहीं है इसे। तो फ्रॉग यहाँ पे जो भी टिक लगी है मीन्स कि वो कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है। जैसे फ्रॉग में आपका वर्टिब्रा भी होगा, देन फोरलिम भी होगा, फिर एमनियोटिक एक आप देख रहे हो कि नहीं है, एक्सेल नहीं है, एंड हेयर फर नहीं होती फ्रॉग्स में। देन रोडेंट है जिसमें कि वर्टिब्रा होगा, फोरलिम्ब होगा, आपका एमनियोटिक एग होगा, लेकिन एक्सेल्स, एंड इसमें रोडेंट में आपका फर मिलता है बेसिकली। एंड लिजर्ड्स में देखोगे वर्टिब्रा है, फोरलिम्ब है, एंड एमनियोटिक एग्स है एक। एंड जो लिजर्ड्स है वो आप जानते हो कि एग को देती है, तो एक्सेल्स उसमें होते हैं, एंड फर या हेयर नहीं होते। फिर गोरिल्ला में अगर आप देखोगे तो इसमें एक्सेल्स आपका नहीं है यहाँ पे। एंड फिश में आपका फोरलिम्ब भी नहीं होता है, एमनियोटिक एग भी नहीं होता है, एंड एक्सेल्स भी नहीं होते हैं, हेयर फर नहीं होते। बर्ड्स में
आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, आपके एक्सेल्स मिलते हैं, एमनियोटिक एग मिलते हैं, फोरलिम मिलते हैं एंड बट। तो ये बेसिकली आपको याद नहीं रखना है, ये आपको जस्ट वो डाटा दे देंगे, आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हमें कैरेक्टर के हिसाब से बताना है कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। ये आइडेंटिफाई हो गया। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू शेयर्ड कैरेक्टर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्लैडोग्राम। हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ऐसा लाइक कॉमन कैरेक्टर्स है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे ज़्यादा वर्टिब्रा आपके सभी में, फ्रॉग में, रोडेंट, लिजार्ड, गोरिल्ला, फिश एंड बर्ड्स सभी में है। तो हम वर्टिब्रा को क्या करेंगे कि सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे यहाँ पे रखेंगे वर्टिब्रा को। एंड फिर हम देखेंगे कि फिर नेक्स्ट कैरेक्टर ऐसा कौन है कि सबसे ज़्यादा चीज़ों में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे फोरलिंब आपका हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद एक नेक्स्ट कैरेक्टर है जहाँ पे फिश में नहीं होता। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे फोरलिंब एंड फिर फिश को दिखाएंगे। यहाँ से बेसिकली स्टार्ट करते हैं। वेट, ये बेसिकली उतना एक्यूरेट डायग्राम नहीं है अगर मैं कहूँ तो। मैं इसके नेक्स्ट वाले आपको दिखाता हूँ। ये सिमिलर आपका यहाँ पर डाटा दे दिया गया है एंड हाँ। तो इसके बाद ये जो ये आप एग्जांपल देख रहे हो कंस्ट्रक्ट करने के लिए एट द एंड में वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ये जो डायग्राम है ना वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है बेसिकली। तो इसको हम अवॉइड करते हैं। फिर मैंने बताया था कि एक तो हमने स्ट्रक्चरल के बेसिस पे क्लैडोग्राम हमने बना लिया, दूसरा है यूजिंग मॉलिक्यूलर एविडेंस। तो ये काफ़ी एडवांस टेक्निक है एंड काफ़ी इजी भी एक तरीके से आप कह सकते हो। इजी नहीं है, कॉस्टली है बट ठीक है। सेलेक्ट जीन एंड प्रोटीन कॉमन टू रेंज ऑफ सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म। हमने जो भी ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया है तो उनके कॉमन हम प्रोटीन सीक्वेंसिंग या डीएनए सीक्वेंसिंग देख सकते हैं। यू बी क्वेटिसली फाउंड इन मेनी एनिमल्स इंक्लूड हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम से। तो हीमोग्लोबिन में आप जानते हो कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा वगैरह होती है एंड साइटोक्रोम से जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के लिए होती है। तो इसमें कुछ सीक्वेंसिंग होती है जो कि अदर ऑर्गेनिज्म से हम मैच कराएंगे। कॉपी द मॉलिक्यूलर सीक्वेंस, हम जो भी आपका मॉलिक्यूलर सीक्वेंस है वो बेसिकली आपको एक जीन बैंक डाटाबेस में मिल जाएगा, वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो। मान लीजिए आप कोई ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंसिंग कर रहे हो तो उसका प्रोटीन आप निकाल लिए, उसका सीक्वेंस कर लिए, देन डाटाबेस में निकाल के आप मान लो कि एज ए एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि ह्यूमन एंड चिंपैंजी का ले लिया। मान लीजिए आप ह्यूमन का डाटा अपने ह्यूमन का देखा, प्रोटीन सीक्वेंसिंग किया। अब आपको देखना है कि ये चिंपैंजी से कितना मिलता जुलता है। तो आप डाटाबेस में चिंपैंजी का सीक्वेंसिंग निकालोगे एंड देन फिर मैच कराओगे। तो मैचिंग आपको करानी है। देन उसके बाद फिर रन एंड मल्टीपल अलाइनमेंट टू कंपेयर मॉलिक्यूल। ये खुद से आपको मैच नहीं कराना है, ये आपको कंप्यूटर में बेसिकली ये सीक्वेंस को डालनी है एंड फिर वो खुद ब खुद आपको एक तरीके से मैच कराएगा और जनरेट करेगा फाइलोजेनेटिक ट्री एंड फ्रॉम मल्टीपल जो आपने डाटा दिया है उससे। ये आपका हीमोग्लोबिन अल्फ़ा का चेन का ये सीक्वेंसिंग है अगर आप देखो तो, जहाँ पे हम चीज़ें मैच करा रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे देखिए माउस, रैट, ह्यूमन, पिग, डॉग, चिकन एंड सो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो। तो ये सभी का यहाँ पर हमने सीक्वेंस आप देख रहे हो यहाँ पे। तो इसको हम मैच कराते हैं एक कॉन्सिक्वेंस से कि कौन लाइक क्लोजली मैच कर रहा है। तो अगर 100% मैच कर गया, ये देखो, तो वो उतना क्लोज रिलेटेड वो स्पीसीज़ है, चाहे माउस का हो, ये रैट का हो, या ह्यूमंस का हो। ये काफ़ी आप कह सकते हो डाटा एनालिसिस टाइप वाली है, मॉलिक्यूलर एविडेंस वाली। पर ये आपका बस आप याद रखने के लिए कर सकते हो कि एडवांस टेक्निक भी होती है मॉलिक्यूलर एविडेंस के थ्रू हम क्लैडोग्राम जनरेट करते हैं। देन आपको जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो ये ही आएगा कि हमें एक गिवन कैरेक्टर एंड टैक्सा दे दी जाएगी और फिर हमें वो बोलेंगे क्लैडोग्राम बना कर दिखाओ। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स लिख देंगे वो एंड यहाँ पे आपका टैक्सा होगा, जैसे शार्क, बुलफ्रॉग, कंगारू एंड ह्यूमन। तो यहाँ पे वर्टिब्रा आप देखोगे तो सभी में है। 2 पेयर ऑफ लिम्स आपके शार्क में नहीं होते, सॉरी ये जो क्रॉस है ना वो मीन्स की है एंड जो ऐसा मैं कर रहा हूँ माइनस मीन्स कि वो एब्सेंट है उसमें। बुल फ्रॉग में, कंगारू में है एंड यहाँ पे मेमरी ग्लैंड भी अगर देखो कंगारू एंड ह्यूमंस में होते हैं, प्लेसेंटा सिर्फ ह्यूमंस में होते हैं। तो इस तरीके से आपको मालूम पड़ गया। अब वेन डायग्राम क्या होता है कि इस तरीके से सर्कुलर या रेक्टेंगुलर, इसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। क्लैडोग्राम होती है ना जो इस तरीके से आपका कुछ बनेगा, इस तरीके से आपका कुछ यहाँ पे बनेगा इस तरीके से।
तो ये होती है आपका क्लैडोग्राम, और ये होती है ये ऐसा दिखे तो वेन डायग्राम होती है। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं एंड इससे फिर इसको बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अगर आप देखो तो सबसे पहले हमने ये डाटा में क्या देखा था कि वर्टिब्रा आपका सभी में था, यहाँ पे आप देखो सभी में प्रेजेंट है, शार्क, बुलफॉर्म, कंगारू एंड ह्यूमंस में। तो इसी तरीके से सबसे आउटर में हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे आउटर में हम वर्टिब्रा रखेंगे। अगर इससे ऊपर अगर आप जाओगे तो सभी में आपका क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रा प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हमने फोल्डिंग देखा था जो कि बुलफ्रॉग यानी शार्क में नहीं था। तो हम फिर एक और इस तरीके से लाइनिंग खींचेंगे एंड यहाँ पे बुलफ्रॉग लिख के, यानी फिर इससे ऊपर जाओगे तो सभी में प्रेजेंट है बुलफ्रॉग, पेयर ऑफ लिम्स, 2 पेयर ऑफ लिम्स। देन उसके बाद मेमरी ग्लैंड की जो कि आपका बुलफ्रॉग में नहीं होता है, सिर्फ कंगारू एंड ह्यूमंस में होता है। तो इस तरीके से एक और बनाएंगे और इन दोनों में प्रेजेंट है। अगर पीछे जाओगे ना तो पीछे जाओगे तो क्या होगा कि फोल्डिंग इसमें प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हम इसी कैरेक्टर से तो हमने ये किया था, इसे सेपरेट किया था। वेट, आपको कन्फ्यूजन ना हो तो जैसे जैसे नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रही है, जैसे वर्टिब्रा कॉमन था सब में तो हमने सबसे कॉमन वालों को लिख लिया। फिर हमने देखा कि 2 पेयर ऑफ लिम्स जो कि शार्क में नहीं होता, तो एक और हमने लाइनिंग इस तरीके से खींचा एंड बुलफॉर्म लिख लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि मेमरी ग्लैंड जो कि बुलफ्रॉग में नहीं होता, तो फिर एक लाइन हमने खींचा। फिर सिर्फ प्लेसेंटा ह्यूमन में होती है, तो ये लास्टली हमने देख लिया कि सिर्फ ह्यूमन में होती है। एंड इस तरीके से एक सेपरेट कैरेक्टर के बेसिस पे हमने सेपरेट कर लिया, वेन डायग्राम बना लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि अब वेन डायग्राम से अब हम क्लैडोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये काफ़ी सिंपल है, अगर आप इस तरीके से लाइन बनाओगे एंड यही आपका क्लैडोग्राम है। सबसे लोवेस्ट में आप क्या रखोगे, वर्टिब्रा, वी से आप समझ रहे हो वर्टिब्रा। तो हमने देखा था कि ये सभी जो टैक्सा थी, टैक्सा मीन्स की जो शार्क, बुलफ्रॉग, कंगारू, ह्यूमंस, वो कॉमन था। तो अब क्या है कि नया कैरेक्टर आपका आ रहा है 2 पेयर ऑफ लिम्स। तो इसके बीच में हमने देखा कि शार्क में नहीं होता, तो यहाँ पे हम शार्क कर देंगे बीच में। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये जो यहाँ पे पॉइंट, इसको हम कहते हैं नोड, एंड ये जो एंड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, उसको रूट कहते हैं। एंड इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नोड कहते हैं, जहाँ से कि सेपरेट हो रही है। फिर हमने क्या ले लिया, 2 पेयर ऑफ लिम्स ले लिया। मान लीजिए 2 पेयर ऑफ लिम्स ले लिया, तो ये किस में होती है, आपका बुलफ्रॉग में होती है। बुलफ्रॉग, कंगारू एंड ह्यूमंस तीनों में होती है। तो फिर एक नया कैरेक्टर आया, मेमरी ग्लैंड। ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये कैरेक्टर को दिखाता है। जैसे नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ तो हम इस तरीके से बीच में लाइन खींचते हैं छोटा सा, और इसमें फिर मान लीजिए मेमरी ग्लैंड किस में हमने देखा था, कंगारू में एंड ह्यूमंस में देखा था। लेकिन प्लेसेंटा फिर आया जो कि सिर्फ ह्यूमंस में होता है, तो ये लास्ट आपका प्लेसेंटा हो गया एंड एट द एंड हम ह्यूमंस लिख देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से सिंपली क्लैडोग्राम आपका बन गया। इस तरीके से वो डाटा देंगे। जीरो यहाँ पे देखो एग्जांपल 2 में कि जॉ, लेंस, एमनियोटिक हेयर, नो टेल, बाइपीडल मीन्स कि 2 पैरों वाला जैसे ह्यूमंस होते हैं। मैंने यही शुरुआत में भी आपका एग्जांपल लिया था। देन इसमें इन्होंने एग्जांपल है लैम्प्री, शार्क, सैलामेंडर, लिजार्ड, टाइगर, गोरिल्ला एंड ह्यूमंस। तो इन्होंने क्लैडोग्राम देखो कैसे बनाया। जैसे कि लैम्प्री में आप देख रहे हो कि जॉ नहीं होती है, तो यहाँ पे आप देखो लैम्प्रे में क्या है कि जॉज सब में यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट है। तो सबसे पहले एक जॉलेस होती है एंड एक जॉ वाला फिश होता है। तो लैम्प्रे में नहीं है, 0 मीन्स कि अपसेंट। सॉरी, मैंने आपको बोला कि आप पहले समझो कि जो 0 लिखा है उसका मतलब अपसेंट, एंड जो 1 है उसका मीन्स कि वो कैरेक्टर प्रेजेंट है उस स्पीसीज़ में। ओके, अब आपको समझ में आएगा। तो लैम्प्रे हमने देखा कि जॉ, लेंस, एमनियोटिक हेयर एंड हेयर, नोटेल, बाइपेडल कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो हम सबसे इसको नीचे लिखेंगे। लैम्प्रे को यहाँ सबसे हमने नीचे डाल दिया। फिर उसके बाद एक कैरेक्टर आता है जॉज। हमने देखा, तो मैंने कहा था कि जॉ को इस तरीके से आप लिखोगे, यहाँ पे जो कि कैरेक्टर को दिखाता है, यहाँ पे आप जॉ लिखोगे एंड देखोगे कि जॉ किस में आया, शार्क में, तो शार्क लिखोगे। फिर एक नया कैरेक्टर आप सैलामेंडर में देख रहे हो कि लंस आ गया, यहाँ पे लंस है, तो आप इस तरीके से लंस को लिखोगे, ठीक। एंड फिर एक कैरेक्टर यहाँ पर नया इंट्रोड्यूस हो गया, एमनियोटिक। मैंने बताया था कि ये बेसिकली क्या करता है कि एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है। तो ये आपके किस में आ गया, लिजार्ड में। तो लिजार्ड यहाँ पर आप एमनियोटिक कैरेक्टर लिखोगे, फिर लिजार्ड, क्योंकि नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ। फिर आप देखोगे कि फिर नेक्स्ट रो में जाओगे, ये सब जो पहले का जो डाटा है वो तो कॉमन है, क्योंकि अगर आप देखोगे, मान लीजिए कि लिजार्ड आपने लिखा, तो इससे अगर आप पीछे जाओगे
तो आपको जॉ भी लिजर्ड में मिलेंगे, लंग्स में मिलेंगे, एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी मिलेंगे। लेकिन आप आगे जाओगे तो जैसे अभी हेयर आ गया, तो हेयर आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे लिजर्ड में, तो हेयर एक नया कैरेक्टर हो गया। तो नया कैरेक्टर, तो नया स्पीसीज किस में आया आपका, हेयर टाइगर में आया, तो टाइगर में। इससे फिर नो टेल है, तो टेल आपका किस में नहीं होता है, नया कैरेक्टर है तो टाइगर में तो होता है, लेकिन गोरिल्ला में आप देखोगे टेल नहीं होता है। फिर एक नया कैरेक्टर आया बाइपेडल यानी 2 पैरों वाला, तो ये सिर्फ ह्यूमन में होता है। तो इस तरीके से हम क्लैडोग्राम को जनरेट करते हैं, मतलब बनाते हैं। तो उसी के बेसिस पे नेक्स्ट आपका कन्वर्ट करना है। इन्होंने पूरा डाटा दे रखा है, ये भी काफ़ी सिंपल है। अगर आप यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स दे रखा है, यहाँ पर आपका टैक्सा दे रखा है, स्पॉन्जेस, जेलीफिश, फ्लैटवर्म एंड अर्थवर्म, स्नेल, फ्रूट फ्लाई, स्टारफिश एंड ह्यूमंस। तो सेल विथ फ्लैजिला आप देखोगे तो सभी में प्रेजेंट है। जो एक्स है उसका मतलब कटकुट कर सकते हैं, वो उस प्रेजेंट होता है, मीन्स कि यहाँ पे वो कैरेक्टर प्रेजेंट है। जैसे सेल विथ फ्लैजिला देखोगे तो स्पॉन्ज में भी प्रेजेंट है, जेलीफिश में भी प्रेजेंट है, फ्लैटवर्म में भी प्रेजेंट है। एंड जहाँ पर खाली ब्लैंक है उसका मीन्स कि वहाँ पे वो कैरेक्टर एब्सेंट है। ओके, एब्सेंट है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे थे कि सेल विथ फ्लैजिला सभी में प्रेजेंट है। फिर सिमेट्री की बात करेंगे तो आपका स्पॉन्ज में यहाँ पर नहीं मिल रहा है, फिर जेलीफिश है प्रेजेंट है सब में। बायलेटरल देखेंगे तो आपका यहाँ नहीं मिल रहा है, फ्लैटवर्म से प्रेजेंट है, मीजोडर्म आपका अर्थवर्म से प्रेजेंट है। एंड फर्स्ट हेड डेवलपमेंट आप देखोगे तो अर्थवर्म में हो रहा है, अर्थवर्म, स्नेल एंड फ्रूट फ्लाई में। ठीक, ये आप याद रखना। फिर एनस का आप देखोगे तो सिर्फ आपका पहली बार कहाँ मिल रहा है, स्टारफिश में एंड ह्यूमंस में। फिर सेगमेंट देखोगे तो आपका अर्थवर्म में मिलेगा। फिर नेक्स्ट आप देखोगे तो फ्रूट फ्लाई में, कैलकेरियस। ये बेसिकली आपका डाटा दे दी गया है। अब इस डाटा पर हमें क्या करना है कि क्लैडोग्राम बनाना है। कैल्सीफाइड सिर्फ स्नेल में आपका मिलेगा, फिर काइटिनियस एक्सोस्केलेटन आपका फ्रूट फ्लाई में, फिर वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपका स्टारफिश है, वर्टिब्रस सिर्फ ह्यूमन में आपका प्रेजेंट है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि क्लैडोग्राम डायरेक्टली नहीं बनाना है, सबसे पहले हमें वेन डायग्राम यानी गोला वाला रेक्टेंगुलर बनाना है चीज़ें। तो सबसे पहले आप देखो कि मोस्ट कॉमन कैरेक्टर क्या था, उसको सबसे आउटर लाइनिंग में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि सेल विथ फ्लैजिला स्पॉन्ज, जो कि सभी में कॉमन था, तो सबसे आउटर में हम उसको लिखेंगे। जैसे जैसे कैरेक्टर स्पेसिफाई होती जाती है, यानी कम ऑर्गेनिज्म में वो कैरेक्टर मिलती है, उस तरीके से हम गोला को छोटा करते जाएंगे एंड उस स्पीसीज को लाइक एक पर्टिकुलर हम राउंड में सर्कल में डालेंगे। फिर हमने देखा था कि सिमेट्री थी जो कि जेलीफिश से स्टार्ट हो रही थी, तो एक और सर्कल हमने बना लिया, न्यू कैरेक्टर है। फिर बायलेटरल सिमेट्री हमने देखा फ्लैटवर्म से स्टार्ट है, फिर एक और गोला बना के इस तरीके से। लेकिन मीजोडर्म हमने देखा कि मीजोडर्म आपका अर्थवर्म से स्टार्ट है, तो फिर एक और गोला बना लिया। अब क्या है कि हम देख रहे हैं कि हेड डेवलपमेंट जो है, यहाँ पर आप देखो जो हेड डेवलपमेंट है वो अर्थवर्म से स्टार्ट हो रही है, अर्थवर्म, स्नेल एंड फ्रूट फ्लाई। ठीक है, एंड एनस डेवलपमेंट है वो सिर्फ आपको स्टारफिश एंड ह्यूमंस में मिल रहा है, यानी इसमें आपका हेड डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी बन जाती है, एक जिसमें कि हेड डेवलपमेंट है एंड एक जिसमें एनस पहले डेवलप्ड हुआ है। तो दो कैटेगरी हमने बना लिया, जिसमें अर्थवर्म हम लिखेंगे कि जहाँ पर पहला हमने हेड डेवलपमेंट देखा एंड एनस में स्टारफिश एंड ह्यूमंस थे। ठीक, अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा। अलग अलग हमने इसलिए किया क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर हेड डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, जो भी अर्थवर्म, स्नेल या फ्रूट फ्लाई थी, तो ये तो अलग हो गए इससे, जो ये तीनों ऑर्गेनिज्म है। तो ये तीनों ऑर्गेनिज्म को हमें इसी गोले में रखना है और बाकी के बच्चे जो एनस जिसमें फर्स्ट देखा गया था उसको इस गोले में रखना है। ठीक, एंड फिर देखेंगे सेगमेंटेड बॉडी जो कि अर्थवर्म में होती है और उसके अलावा फ्रूट फ्लाई में होती है। तो हमने देखा था कि फ्रूट फ्लाई में हेड डेवलपमेंट भी हो रही थी, तो सेगमेंट हमने किया, सेगमेंटेड बॉडी अर्थवर्म में भी है एंड फ्रूट फ्लाई में भी है। एंड उसके नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखेंगे कि कैल्सीफाइड सेल्स, जो कि आपका यहाँ पे आप देखो सिर्फ स्नेल्स में, तो इस गोले में ही आ गया। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, ओके, सेगमेंट कैल्सीफाइड सेल्स एंड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन आप देखो फ्रूट फ्लाई में है, तो यहाँ पे आप फ्रूट फ्लाई में लिखोगे। ये आपका इंड हो गया यहाँ पे लास्ट। एंड इसके बाद कैरेक्टर आपका मिलता है वेस्कुलर, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो ये सिर्फ स्टारफिश में मिलता है। हमने दो अलग अलग यहाँ पर ग्रुप बनाया था, एक ह्यूमन एक स्टारफिश। स्टारफिश में आपका वाटर वेस्कुलर मिल जाएगा, वर्टिब्रा सिर्फ ह्यूमन में मिलता है, तो दो अलग अलग हो गए, दो अलग अलग कैरेक्टर्स वाले हो गए। तो कैरेक्टर के बेसिस पे हमें इस दोनों को अलग अलग रखा
एंड यहाँ पे बाकी कैरेक्टर सिमिलर मिल रहे थे, यानी आपका फर्स्ट डेवलपमेंट देखो हेड का वो अर्थवर्म में भी मिल रहे थे, फ्रूट फ्लाई में भी मिल रहे थे एंड स्नेल्स में भी मिल रहे थे। फिर एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं, वो सिर्फ आपका फ्रूट फ्लाई में देखने को मिला था। तो इस तरीके से जैसे जैसे कैरेक्टर आगे बढ़ते जाएगा उतना स्पेसिफाई होते जाती हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी फर्दर आपको डाउट होगा तो यू कैन कमेंट एंड मैं ट्राई करूँगा उसको रिजॉल्व करने के लिए। देन अब हमें स्टार्ट करते हैं क्लैडोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आप एक लंबा सा लाइन खींच लो। देन सबसे जो कॉमन कैरेक्टर्स है उससे सबसे पहले लिखो, जैसे सेल विथ फ्लैजिला ये सबसे कॉमन था तो इसे कॉमन कैरेक्टर के तौर पे एक तरीके से लिख लो। देन हमने देखा था कि स्पॉन्ज में था, फिर एक नया कैरेक्टर आया सिमेट्री जो सिर्फ फ्लैजिला में था, फिर एक नया कैरेक्टर आया जो कि बायलेटरल सिमेट्री में था। तो पीछे जाओगे तो ये जो कैरेक्टर आप देख रहे हो बायलेटरल सिमेट्री ये नहीं मिलेगा, लेकिन आगे की ओर बढ़ोगे तो बायलेटरल सिमेट्री सभी में प्रेजेंट रहेगा। ठीक, तो इसी तरीके से अगर देखो सेल विथ फ्लैजिला तो सभी में प्रेजेंट है। ठीक, एंड सिमेट्री देखोगे इससे आगे सभी में प्रेजेंट है, लेकिन अगर पीछे जाओगे तो ये सिमेट्री वाले स्पॉन्जेस में प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं आगे बढ़ने पर वो कैरेक्टर प्रेजेंट होती है अगर हमने कोई चीज़ें, क्योंकि कॉमन एंसेस्ट्री होती है, लेकिन अगर कोई चीज़ हम पीछे जाएंगे तो वो चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती है, वो नई चीज़ लाइक नए कैरेक्टर होते हैं, इसी के बेसिस पे हम बेसिकली नोड बनाते हैं। देन बायलेटरल सिमेट्री, फिर हमने देखा था कि मीजोडर्म में क्या हो रहा था कि फ्रूट फ्लाई अर्थवर्म स्नेल्स में होते हैं मीजोडर्म। फिर हमने देखा कि एक नया चीज़ आ रहा था हेड डेवलपमेंट फर्स्ट एंड फिर एनस डेवलपमेंट, इसके बेसिस पे ये दोनों अलग अलग हो गए। जहाँ पर एनस डेवलपमेंट में हम देखा कि स्टारफिश एंड ह्यूमंस थे, लेकिन हेड डेवलपमेंट में हमने देखा कि स्नेल अर्थवर्म एंड फ्रूट फ्लाई तीनों में थे। अब एक और नया कैरेक्टर था कि यहाँ पे हमने देखा था कि सिमेट्री अर्थवर्म एंड फ्रूट फ्लाई में था, तो इस तरीके से हम अर्थवर्म एंड फ्रूट फ्लाई बना ले। फिर लेकिन स्पेसिफाई करेंगे, अर्थवर्म एंड फ्रूट फ्लाई में देखा था कि सिर्फ फ्रूट फ्लाई में आपका काइटिनियस स्केलेटन मिल रहा था, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कैरेक्टर लिख के काइटिनियस सेल एंड फ्रूट फ्लाई हमने बना दिया। अब हम देखेंगे कि जो सेगमेंटेड बॉडी है एंड कैल्सीफाइड सेल्स है, तो ये दोनों में अलग था। जैसे स्नेल्स में सेगमेंटेड बॉडी नहीं होगी, कैल्सीफाइड सेल्स होते, तो इसका हम अलग एक निकाल दिए हम इस तरीके से। तो ये जो है ना ये क्लैड इसे कहते हैं क्लैड एक तरीके से। अगर ये देखो तो कुछ कॉमन आप देखोगे कि हेड तीनों में कॉमन थे, मतलब हेड डेवलपमेंट फर्स्ट। तो इस तरीके से जो क्लैड होती है ना वो एक तरीके से क्लोज रिलेटिव हम कह सकते हैं, यानी फ्रूट फ्लाई अर्थवर्म और स्नेल्स एक तरीके से क्लोज रिलेटिव इनके एंसेस्टर्स रहे होंगे। देन एनस हम डेवलप्ड फर्स्ट करेंगे, जहाँ पे हमने देखा था कि दो बन रहे थे कि ह्यूमंस में भी होते हैं स्टारफिश, लेकिन ह्यूमंस में आपका वर्टिब्रा मिल गया एंड स्टारफिश में आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम हो गया। तो इस तरीके से कैरेक्टर के हिसाब से हमें कैटेगराइज कर दिया। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। सो यही था आपका एम नंबर 8 था। एंड जैसे जैसे मेरी क्लास में चीज़ें चलती रहेगी मैं वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। सो यही आपका एंड था यहाँ से। एंड ये जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके चीज़ें रीड आउट कर सकते हैं और वापस से समझ सकते हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।